नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद विजय कुमार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट नंबर 4। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम साइटोप्लाज्म और इससे आगे के टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म, व्हेन वी लुक एट द टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील, मतलब कि जब हम देखते हैं टेम्परेरी माउंट किसका, अनियन पील का, एज वेल एज ह्यूमन चिक सेल, जैसा कि हमने ह्यूमन चिक सेल में देखा था और अनियन पील में देखा था। वी कैन सी ए लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इंक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो हमें यह देखने को मिला कि जो सेल होती है उसका ज़्यादातर रीजन सेल मेम्ब्रेन से ढका हुआ था। दिस रीजन टेक अप वेरी लिटिल स्टेन, और ये रीजन बहुत एकदम स्टेन पूरी टाइट तरीके से बंद होती है। इसके अंदर सेल, ये झिल्ली होती है जो कि पूरी सेल पे चढ़ी रहती है। इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। दिस रीजन टेक अप वेरी लिटिल स्टेन। देखिए, तो इसके ठीक बीच में हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, वह है साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड। साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल, और उसके अंदर केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर अंदर केवल हमें साइटोप्लाज्म ही नहीं देखने को मिलता, उसके अंदर और भी कई सारे स्पेशल और सेल ऑर्गेनल हमें देखने को मिलते हैं। ईच ऑफ दीज, हर एक में, ऑर्गेनल परफॉर्म प्रत्येक ऑर्गेनल एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है फॉर द सेल, किसके लिए? सेल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनल आर इंक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स, और जो सेल के सभी ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। उनके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है। मेम्ब्रेन का मीन्स होता है झिल्ली, पतली सी झिल्ली, जैसे पॉलीथीन टाइप की पतली सी बहुत ज़्यादा बारीक सी झिल्ली उन पर चढ़ी होती है। इन प्रोकार्योट्स, अगर प्रोकार्योटिक सेल की बात करें हम, तो बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, देखिए उनमें जो डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, इसके अलावा डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, इसके अलावा द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आल्सो एब्सेंट। देखिए, बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, इसके अलावा, और देखिए जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं वो भी उसमें देखने को नहीं मिलते, किसमें? प्रोकार्योटिक सेल में। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ बात की जाए, द यूकारियोटिक, जो यूकारियोटिक सेल होती है हमारी, यूकारियोटिक सेल, उसमें क्या देखने को मिलता है? हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एज वेल एज मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड ऑर्गेनल, और ऐसे ऑर्गेनल भी देखने को मिलते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी illustrated with the example of viruses। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन के सिग्निफिकेंस होते हैं, कैन बी इलस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरस। तो जो मेम्ब्रेन के सिग्निफिकेंस होते हैं उन्हें हम वायरस से कंपेयर करके देखते हैं। वायरस लेक एनी मेम्ब्रेन, वायरस में कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती। एंड हैंस डू नॉट शो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, और इसीलिए वो किसी लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करती। कब तक? अनटिल दे इंटर ए लिविंग बॉडी, जब तक कि वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो जाते वायरस, तब तक वो लिविंग कैटेगरी को शो नहीं करते। सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, और जब वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो अपने आप डिवाइड होना, मतलब कि मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब क्या? क्वेश्चन। फिल इन द गैप इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट डिफरेंट बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। अब हमें इस जो टेबल है क्वेश्चन हमारी, इसमें पता लगाना है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स प्रोकार्योटिक सेल की हैं और कौन सी यूकार्योटिक सेल की हैं। चलिए तो लगाते हैं।
देखिए ये टेबल है। प्रोकार्योटिक सेल जनरल, इसका जो साइज होता है, पॉइंट नंबर 1, जनरली 1 UM to 10 UM तक होता है। 1 UM मतलब 10⁶मीटर इज इक्वस टू होता है। और इसका साइज जो होता है 5 to 100 UM होता है। मतलब प्रोकार्योटिक सेल जो होती है वो बहुत छोटी होती है, और जो यूकार्योटिक सेल होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। न्यूक्लियर रीजन देखिए, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वेल डिफाइंड होता है, लेकिन किसी मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड नहीं होता, एज नॉन, ठीक है, नॉन एज प्रोकार्योटिक सेल। क्रोमोजोम सिंगल होते हैं, और इसमें प्रोकार्योटिक में क्रोमोजोम सिंगल देखने को मिलता है, और यूकार्योटिक में मोर देन 1 क्रोमोजोम, उसमें एक से अधिक क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं प्रोकार्योटिक में। देखिए प्रोकार्योटिक सेल जो होती है वो सेल ऑर्गेनल होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं देखने को मिलते, ठीक है। और लेकिन जो यूकार्योटिक होती है, 4 नंबर में यही आएगा कि यूकार्योटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। तो बस यही फिल करना था, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं ये कवर कर लेते हैं। एवरी सेल हैज़ ए एवरी सेल हैज़ ए एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट। हर एक सेल के चारों तरफ, हर पूरी तरफ से घेरे हुए एक मेम्ब्रेन होती है। इट टू कीप, जो कि उसे रखती है, क्या करें, सॉरी, हाँ जी यहाँ थे हम, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ जी, अभी हमने प्रोकार्योटिक यूकार्योट को कंप्लीट किया था, ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे थे, सेल ऑर्गेनल्स की। एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट। अभी पता लगाया था हमने कि हर एक सेल के चारों तरफ क्या देखने को मिलती है, हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। एवरी सेल हैज़ ए Every cell has a membrane around it to keep its own content separate। और देखिए हर एक सेल के ऑर्गेनल्स पे मेम्ब्रेन क्यों होती है वो चारों तरफ। इट, देखिए जो लिखा है, इट कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसके जो अपने कंटेंट होते हैं उन्हें इन्वायरमेंट से अलग बचा के रखना। इन्वायरमेंट से, जो एक्सटर्नल बाहरी वातावरण होता है उससे बिल्कुल अलग रखना। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लार्ज और जो कॉम्प्लेक्स सेल होती हैं, बहुत ज़्यादा जटिल जो सेल होती हैं, जो कि, और साथ में जो भी किस्में देखने को मिलती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, नीड लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उन्हें बहुत सारी, वो उनके वर्क करने के लिए बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी होती हैं। सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए उसके अंदर कई सारी केमिकल एक्टिविटीज़ हमें सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। टू दिस टू कीप दीज एक्टिविटी डिफरेंट काइंड, ये जो एक्टिविटी है इन्हें कीप रखना डिफरेंट काइंड्स की, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यही सारी एक्टिविटी उन्हें एक दूसरे से अलग अलग रखती हैं। दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर। और ये सेल जो लिटिल स्ट्रक्चर होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, विद देम सेल्फ, उनका इस्तेमाल करती है ये। दिस वन ऑफ द फीचर्स ऑफ यूकारियोटिक सेल, ये केवल यूकारियोटिक सेल का फीचर है। दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकारियोटिक, और यही एक विशेषता है जो कि उन्हें प्रोकारियोटिक से अलग बनाती है, क्योंकि उनके अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमें देखने को नहीं मिलते। सम सॉरी सम ऑफ दीज ऑर्गेनल आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इनमें से ज़्यादातर जो ऑर्गेनल्स होते हैं हम केवल माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। वी हैव टॉक अबाउट न्यूक्लियस, हमने न्यूक्लियस के बारे में बात की इन प्रीवियस सेक्शन, पिछले ही टॉपिक में। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनल, और कुछ सेल ऑर्गेनल के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स की विच विल डिस्कस नाउ, जो कि अभी हमने डिस्कस किए। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कौन कौन से हमारे
सेल ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। गोल्जी एपरेटस ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड, ये जो सभी अभी मैंने आपके सामने नाम लिए, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स हैं। दे आर वेरी इम्पोर्टेंट, दे आर इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये, बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल, क्योंकि जो हमारी सेल है उसमें बहुत सारे क्रूशियल फंक्शंस को कैरी करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब सबसे पहला ऑर्गेनल जो है वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसकी बात कर लेते हैं हम। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ईआर भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ईआर कहते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर इज ए लार्ज नेटवर्क। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, इज ए लार्ज, एक बहुत लंबा नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब, मेम्ब्रेन से बाउंड, उनके अंदर झिल्ली चढ़ी हुई पतली पतली ट्यूबों का, बहुत बारीक सी ट्यूबों का एक नेटवर्क है। एंड सीट, और शीर्षों का। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स, ये लंबी लंबी ट्यूब जैसी दिखाई देती हैं और राउंड और गोल होती हैं। ओब्लॉन्ग बैग्स, वेजिकल्स, और बैग्स जैसी भी देखने को मिलती हैं। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह दिखाई देती हैं। उनका स्ट्रक्चर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम होता, एक जैसा दिखाई देता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन्हें हम आर ई आर बोलते हैं। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एक एस ई आर होते हैं जिन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। आर ई आर लुक रफ अंडर ए माइक्रोस्कोप, जो आर ई आर होते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो माइक्रोस्कोप के अंदर हमें रफ दिखाई देते हैं। माइक्रो अंडर ए माइक्रोस्कोप, बिकॉज, क्यों दिखाई देते हैं रफ, इट हैज़ पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स होते हैं, कल राइबोसोम, जिन्हें हम राइबोसोम में कहते हैं, अटैच टू इट्स सरफेस, इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसके सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। अटैच मतलब ऊपर से, जैसे बॉडी सरफेस, बाहरी सरफेस पे जो क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम मतलब पतले पतले धागे जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उस पर अटैच होते हैं। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिविटी, राइबोसोम जो कि हर एक्टिविटी में प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव सेल, हर एक एक्टिव सेल में, आर विच द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल, राइबोसोम जो कि हर एक एक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं। और द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरर, वो वह साइट है जहाँ पे कि प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है। द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस, वहाँ पे प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग होता है और फिर वह दूसरे जगह जगह भेजा जाता है। इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड, सेल में जहाँ पे भी प्रोटीन की में नीड होती है वहीं उसे सेंड कर दिया जाता है। यूजिंग द ईआर, किसका इस्तेमाल करके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इस्तेमाल करके। द एस ई आर हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मोलिक्यूल, और जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो फैट को मैन्युफैक्चर, फैट मोलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। और लिपिड की बात करी जाए, लिपिड इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो लिपिड्स होती हैं वो सेल के कार्य करने को, उसके फंक्शन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन लिपिड हेल्प बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, और कुछ जो लिपिड्स होती हैं वो सेल की प्रो मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करती हैं। देखिए लिखा है ना, सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड, कुछ प्रोटीन और लिपिड होती है जो कि हेल्प करती हैं बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, क्या बनाने में, सेल की मेम्ब्रेन बनाने में। ठीक है, दिस प्रोसेस नॉन एज, यही प्रोसेस कहलाता है क्या, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। वह लिपिड जो कि सेल की मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती हैं वह प्रोसेस बायोजेनेसिस कहलाता है। लिपिड हेल्प कह सकते हैं, लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन, कुछ अदर प्रोटीन और लिपिड होती हैं जो कि फंक्शन करती हैं एज एक एंजाइम की तरह, किसकी तरह वर्क करती हैं, एंजाइम्स की तरह।
और हार्मोन्स की तरह। अल्दोज ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा वेरीज ग्रेटली अपीयरेंस डिफरेंस सेल उसमें देखने को मिलती है। इट ऑलवेज फॉर्म ए नेटवर्क सिस्टम, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये सभी सारे मिलकर एक नेटवर्क को फॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनल हम पढ़ ही चुके हैं। ये एनिमल सेल्स है, इसके पार्ट्स देख लीजिए। ये जो पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं ये हमारा गोल्जी एपरेटस है। देखिए न्यूक्लियस इन मतलब ये वाले हैं। न्यूक्लियस ठीक बीच में देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रियन आप देख ही पा रहे होंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म, ये सारा जो लिक्विड इसके अंदर दिख रहा है ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस क्या है, जो मेन देखिए अभी हमने न्यूक्लियस पढ़ा। न्यूक्लियस एक मिडिल पार्ट एकदम मेन बीच में बसा हुआ, एकदम बीच में स्टिच रहता है सेल के न्यूक्लियस, जिसके चारों तरफ सभी ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम, ये जो गोल गोल हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर सर्कल टाइप का, ये लाइसोसोम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एनिमल सेल्स का व्यू था। ठीक है, आगे बात करते हैं। दस वन फंक्शन चलिए 10 1 फंक्शन ऑफ ई आर टू सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन। ये 10 1 फंक्शन ऑफ ई आर टू सर्व एज, देखिए उनमें से एक फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये भी है, सर्व एज। क्या करता है ये एक फंक्शन, सॉरी पता नहीं क्यों कट हो जाता है बार बार। आगे बढ़ते हैं, यहाँ थे हम, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये बीच में ही कट हो गया एकदम से। हाँ जी, एनिमल सेल अभी हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे की बात करते हैं एनिमल सेल से। एनिमल सेल्स के पार्ट हम जान ही चुके थे, गोल्जी अपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया था ना, सेल के चारों तरफ होती है, एकदम पूरे सेल को घेरे हुए होती है। उसी को हम ए आर दिख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो वाई टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके सेल के अंदर, ये वाला, ये जो वाई टाइप का स्ट्रक्चर है इसी को हम प्लाज्मा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 1 फंक्शन ऑफ ई आर, इनमें से ई आर का एक फंक्शन और ये भी है। 10 1 फंक्शन ऑफ ई आर इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को। अरे यार ये बार बार हो जा रहा है ऐसे ही, कोई नहीं, सॉरी। एनिमल सेल्स हम पढ़ ही चुके हैं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इधर ये देखने को मिले थे हमें सेल में, और जो से जस्ट अपोजिट ये हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस टाइप के होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार के होते हैं। ठीक, आगे देखिए ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 1 फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक, इनमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन ये भी होता है चैनल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। किसका ट्रांसपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन का, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखिए इसका काम क्या होता है, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं उनका दोनों का साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस के बीच में प्रोटीन का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। द ई आर आल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये फंक्शन करते हैं किसके, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के लिए, प्रोवाइडिंग ए सरफेस, उससे एक सरफेस प्रोवाइड के लिए, किसके लिए, फॉर सम ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी, किसके लिए, कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटी होने के लिए, ऑफ द सेल्स के लिए। इन द लिवर सेल्स की बात करें तो, इन द लिवर सेल ऑफ ग्रुप एनिमल कॉल्ड वर्टेब्रेट, देखिए फॉर सम एक्टिविटीज कॉल्ड इन द लिवर सेल्स, जो लिवर सेल्स होती हैं ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अन्य ग्रुप में, कॉल्ड वर्टेब्रेट्स, तो हमें वर्टेब्रेट करते हैं, जो कि आप चैप्टर नंबर 7 में देखोगे।
आगे देखिए SER, जो SER होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसमें, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस ड्रग्स, जो कि बहुत सारी ड्रग्स होती हैं उन्हें उनका जो पॉइजन होता है उसे डिटॉक्सिफाइंग करती हैं, उसकी जो पॉइजन की मात्रा है उसे कम करने का काम करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब SER का काम ये होता है। SER का फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, SER प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस ड्रग्स, जो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं उन्हें डिटॉक्सिफाइंग करने का काम हमारे SER का होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक, ये अब आ गई, अभी हमने एनिमल सेल्स को देखा, ठीक है, उसमें हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिली थी, लेकिन किसमें, एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में देखते हैं इसमें लाइवोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, गोल्जी अपरेटस हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें भी देखने को मिलती है हमें, ये सारे काम, साइटोप्लाज्म है, देखिए क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर ये वाले, ये सब क्लोरोप्लास्ट हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख ही रहे होंगे, लाइजोसोम जो सर्कल टाइप का एकदम बिंदु पॉइंट टाइप का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस मैन में आपको दिख ही रहा होगा ग्रीनी, सॉरी बैगनी टाइप का, ठीक है, ब्रिंजल कलर का। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट एपरेटस जो आता है हमारा वो है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस ये भी एक बहुत मेन ऑर्गेनल है हमारी सेल के अंदर का, ठीक है, बात करते हैं द गोल्जी एपरेटस, जो हमारे सेल के अंदर गोल्जी एपरेटस देखने को मिलते हैं, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी, इन्हें सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल्स, जो कि किससे बना होता है, एक सिस्टम होता है पूरा जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड होता है वेजिकल, फ्लैट सैक्स होती है, जैसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के पैरेलल अटैच होती हैं, पैरेलल होती हैं, अरेंज होती हैं, पैरेलल, पैरेलल जानते हो, बिल्कुल दो लाइनों की तरह जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इक्वल स्पेस होता है, ठीक है, पैरेलल इन ईच एंड स्टाक कॉल्ड सिस्टर्न है, और इसके जो स्टाक होते हैं वो सिस्टर्न कहलाते हैं। गोल्जी अपरेटस हम इस सेल में दिखाते हैं अगर होंगे तो, ये देखिए गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर ये देखने को मिल रहा है, ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके सामने ये गोल्जी अपरेटस का ही है, जो कि एक दूसरे के एकदम पैरेलल हैं, और इसके स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं इसके फ्लैटेंड सेल्स सेक्स होती हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल, और जो स्टाक है उसके वो सिस्टम कहलाते हैं। दिस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन with the membranes of ER, therefore constitute another protein of complex cellular membrane system, ये भी एक complex, these membrane, ये जो membrane होती है often have connection, इनमें कनेक्शन होता है with the membranes, किसके साथ में, membranes के साथ में, of ER and therefore constitute another portion, और एक दूसरे पोर्शन को constitute करती हैं ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम में। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER, जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है ER के पास में, पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड, पैकेज होता है डिस्पैच होता है तो वेरियस टारगेट, दूसरे दूसरे टारगेट के लिए, इनसाइड एंड आउटसाइड सेल, सेल के बाहरी तरफ और अंदर की तरफ, थ्रू द गोल्जी एपरेटस, किसके द्वारा होता है ये सब, गोल्जी एपरेटस के द्वारा। इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, इनका कार्य क्या होता है, इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट वेजिकल्स, जो स्टोरेज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और पैकिंग करते हैं प्रोडक्ट इन वेजिकल्स में, सभी वेजिकल्स में प्रोडक्ट को पैक करते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स, जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर, जो किससे बनती है, सिंपल शुगर से बनती हैं। इन गोल्जी एपरेटस, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती हैं उन्हें सिंपल शुगर बनाया जाता है किसके अंदर, गोल्जी ऑपरेटस के अंदर। द गोल्जी ऑपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, और देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो गोल्जी ऑपरेटस का क्या है, जो किसमें जो जहाँ भी लाइबोसोम फॉर्म होते हैं
वहाँ पर ये फॉर्म करते हैं। 5.2.5 लाइसोसोम सी देखिए आप, 5.2.5 वाले उसमें लाइसोसोम में देखेंगे। देखिए जो कैमिलो गोल्जी के बारे में बात दी गई है टॉपिक, इसे आप खुद कवर कर सकते हो, कोई ज़्यादा खास नहीं है। अब बात हम टॉपिक पे आते हैं लाइबोसोम के बारे में। लाइबोसोम ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, जल्दी कवर हो जाएगा। चलिए, लाइबोसोम्स क्या है, इनका फॉर्मेशन किससे होता है? गोल्जी एपरेटस। इनके फॉर्मेशन करने में कौन हेल्प करता है, कौन किसका योगदान रहता है? गोल्जी एपरेटस का। अब हम बात करते हैं लाइबोसोम किससे बनते हैं। गोल्जी एपरेटस कहाँ पे बनते हैं? गोल्जी एपरेटस में। स्ट्रक्चरली लाइबोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक। लाइबोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक होती हैं, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, जो किससे भरी होती हैं? देखिए, लाइबोसोम, लाइबोसोम की बात करें तो स्ट्रक्चरली लाइबोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक। स्ट्रक्चर लाइबोसोम क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं क्योंकि फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, और इनके अंदर क्या पाया जाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम इनके अंदर पाया जाता है। ये फिल्ड होती है, भरी होती है इससे। दीज इंजाइम आर मेड बाय RER। जो इंजाइम किससे बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ये इंजाइम बनाए जाते हैं, जो कि किसके अंदर पाए जाते, फील्ड रहते हैं? लाइबोसोम के अंदर। लाइबोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। लाइबोसोम क्या है? एक वेस्ट डिस्पोजल समझ लीजिए, जैसे एक डस्टबिन समझ लीजिए। सिस्टम ऑफ द सेल, मतलब जहाँ भी डस्टबिन रहता है, कूड़ा कचरा सब कुछ कहाँ डाला जाता है? डस्टबिन में। ऐसे ही जो भी गंदी, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है सेल का, वो सभी लाइबोसोम में स्टोर होता है। दीज हेल्प टू कीप सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरिजन मटेरियल। ये हमारी सेल की हेल्प करता है किसमें? क्लीन रखने में। किसको? बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरिजन मटेरियल, सभी मटेरियल को डाइजेस्ट करके लिए। एज वेल एज बोर्थ आउट सेल ऑर्गेनल, और सेल के ऑर्गेनल्स के द्वारा। फॉरिजन मटेरियल इंटरिंग इन द सेल, जब भी कोई फॉरिजन मटेरियल सेल में इंटर हो जाता है, सच एज बैक्टीरिया और फूड, जैसे कि बैक्टीरिया और फूड, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल, जैसे कुछ ओल्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, एंड अप इन द लाइसोसोम, उन सबका अंत जाके हमारे लाइसोसोम में होता है। उन सबको ब्रेक करता है, उन्हें सबको एंटर कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? हमारा लाइसोसोम। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द, देखिए, ओल्ड ऑर्गेनल एंड अप इन द लाइपोसोम। ये सभी खत्म कहाँ पे जाके होते हैं? लाइपोसोम में। हमारा कोई ओल्ड एर्गोनल्स है, या कोई बैक्टीरिया हमारी सेल में एंटर हो गया, या फिर फूड, कोई वेस्ट फूड जो हमारी सेल में एंटर हो गया, इन सबको हमारा लाइपोसोम एब्जॉर्ब कर लेता है और वहीं पे उसका एंड कर देता है। बिच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये इसका मेन काम क्या है? जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के अंदर इंटर होते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं हमारी सेल में, उन सभी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। लाइबोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज, लाइबोसोम ये सब इसलिए कर पाता है बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि लाइबोसोम के अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। और यही जो एंजाइम होते हैं वो कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, और वो एंजाइम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि वो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेल, जब भी सेल के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट, जब सेल क्या होती है? गेट डैमेज, जब सेल डैमेज्ड हो जाती है, बेकार हो जाती है। लाइबोसोम में ब्रस्ट, तो क्या होता है? लाइबोसोम ब्रस्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल, तो इसके अंदर के एंजाइम जो होते हैं वो उसी सेल को खा जाते हैं। देयर फोर लाइबोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल्स, इसलिए हम लाइबोसोम को सेल का सुसाइड बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट कवर करते हैं, बाकी कुछ खास नहीं बता है, थोड़े से टॉपिक बचे हैं जो कि हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो हमारे ये ऐसे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में।